आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का केस आपको याद है? अब यहां पे एक और केस आ गया है। ऑस्कर विनर एक्ट्रेस, आपने वो मूवी देखी है जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज में से एक है, सेवन। एक ऐसी मूवी जिसको देख के आपकी रूह कांप जाएगी। 7 मर्डर, 7 सिंस पे जो आधारित है। डेविड फिंचर की शानदार फिल्म जिसमें ब्रैड पिट है, मॉर्गन फ्रीमैन है। बहुत ही भयानक, जबरदस्त 1995 में आई हुई वो मूवी। उसमें भी यही एक्ट्रेस थी। अब बहुत भयानक केस हो गया है इन पर। क्या केस हो गया हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बात करेंगे। तो एनसीईआरटी कूपन कोड आपको यूज करना है, आपको जबरदस्त डिस्काउंट मिलेगा और ज्योग्राफी आपकी टिप पे होगी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का हमने नया बैच शुरू कर दिया। 2 अप्रैल से क्लासेस शुरू है, फटाक से आप आ जाइएगा। ओके, तो यहां पे जो ग्वेनेथ पैल्ट्रो हैं, इनके ऊपर केस हो गया है। क्या केस हुआ है, क्या लॉसूट इनके ऊपर फाइल किए गए हैं? ये फाइल किया है टेरी सैंडरसन ने, एंडरसन कह रहा हूं, मिस्टर एंडरसन टेरी सैंडरसन ने 2019, बेसिकली 2016 की घटना है। अब इसको एम्बर हर्ड और जॉनी डेप के केस से काफी रिलेट किया जा रहा है। क्यों रिलेट किया जा रहा है, बात करते हैं। भाई, यूटा अमेरिका में बर्फ गिरती है, वहां पे स्कीइंग कर रही थी ये। अब जो टेरी सैंडरसन है वो है 76 साल के, 76 ईयर्स, 76 साल के हैं। अब ये स्कीइंग कर रही थी। पैल्ट्रो सामने, एंडरसन पीछे, इनके बच्चों की स्की, मतलब पैल्ट्रो के एक्ट्रेस के बच्चों की स्की। तो इन्होंने ये स्की मस्त ऐसे जा रही थी, तो पीछे मुड़ के देखा, सामने थे भैया सैंडरसन, 76 साल के, वैसे ही उम्र ज्यादा। सामने ठोक देंगे कट्टा का, धार से ठोक दिया इन्होंने। अब ये टेढ़े मेढ़े हो गए, फिर हड्डी हड्डी टूट गई इनकी, बुरी हालत, रिब्स हड्डी सब टूट गया, बेहोश, समझ ही नहीं आया कि क्या करें। अब ये केस है पूरा का पूरा। आगे मैं नहीं बताऊंगा आगे केस, क्योंकि देखिए अभी हमको नहीं पता कौन बेगुनाह है। तो सैंडरसन का अलग नजरिया है ये, क्योंकि भाई इन्होंने केस दायर किया है तो ये अलग बोल रहे हैं, और जो एक्ट्रेस है वो अलग बोल रही है। लेकिन जो एक्ट्रेस ने बोला वो आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए जॉनी डेप वर्सेस एम्बर हर्ड का केस सामने आ गया दोबारा से। लॉसूट भयानक फाइल किया भैया। पहले $3 मिलियन का, $3 मिलियन समझ रहे हो, मतलब तकरीबन 150 करोड़ के आसपास का लॉसूट इन्होंने मानहानि दावा दायर किया था। और उसके बाद फिर ये $3 लाख तक आया कि चलो कोई बात नहीं, $3 लाख, 24 करोड़, इतने ही मिल जाए सैंडरसन ने। अब 2019 में 2019 में इस केस को दायर किया गया था, और ये फाउंडर है एंड सीईओ है वेलनेस एंड लाइफस्टाइल ब्रांड कॉल्ड गूप। ये गूप की भी सीईओ है, ठीक है, जो एक्ट्रेस है। अब पैल्ट्रो ने, मतलब सैंडरसन ने तो ये केस दायर किया कि मैं बहुत, भाई मुझे चोट आई है, डॉक्टर्स ने कहा है कि इनको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है। ये ऑप्टोमेट्रिस्ट थे, रिटायर्ड ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, जो इंजरी और आंखों का इलाज करते हैं ना, तो इनको भयानक इंजरी आई है। और जब एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, स्की, मैं भी कश्मीर गया था, मैंने की नहीं थी डर के मारे, इतना डेंजरस होता है वो। नीचे जाओगे और उसके बाद पता था भेड़ बाढ़ गए, खुद ही बर्फ में घुस गए, हालत खराब, टेढ़े मेढ़े खुद हो जाओगे। तो वो जब कोलिजन हुआ होगा, आप समझ लो, तो इनकी उम्र भी वैसे ज्यादा, और जब कितना भयानक हुआ होगा आप सब सोच सकते हो। तो ये इतना भयानक था, इनकी रिब्स टूट गई, 4 हड्डियां बैक की टूटी, इनको ब्रेन में इंजरी हुई, ट्रॉमेटिक ब्रेन में इंजरी हुई। डॉक्टर्स बताते कि कॉन्कशंस की, मतलब इन्होंने अपनी सोचने समझने की क्षमता भी थोड़ी बहुत खो दी है, ठीक है। इनकी डॉटर्स जो हैं, जो इनकी बेटी हैं, वो रोते रोते बताती है कि मेरे पिता और मेरा रिलेशन इस एक्सीडेंट के बाद काफी चेंज हो गया, क्योंकि दिमाग अभी सही से काम उनका कर नहीं रहा है, क्योंकि ब्रेन में इंजरी हुई है। लेकिन कोर्ट रूम ड्रामा आप देखो, आपको मजा आ जाएगी। गजब कोर्ट रूम में ड्रामा हुआ है। तो जैसा कि हमने बताया कि 26 फरवरी 2016 यूटा पार्क सिटी डियर वैली रिजॉर्ट में यह हादसा जो है वो हुआ था, और यह कहानी बताई है। तो टेरी एंडरसन ने तो यह बताया, इनके लॉयर ने यह बताया है कि यह सब हुआ है, और उसके बाद ये करने के बाद ये भाग गई, फ्लेड द स्पॉट, हिट एंड रन। देखो कभी भी एक मेरी बात याद रखना, अगर तुम किसी को ठोक दो, एक्सीडेंट कर दो, या तुमसे हो जाए, गलती से हो जाए, तो कभी भी स्पॉट को छोड़ के मत भागना। नेवर एवर रन, क्योंकि फिर हिट एंड रन का केस हो जाओगे, फिर बुरा फंस जाओगे। वहां पे रुको, उस इंसान की मदद करो,
तो फिर कोर्ट ये कंसिडरेशन में लेता है कि आपकी गलती से हो गया, माफ भी कर सकता है, ये भी आपको बता दो। लेकिन अगर भाग गए तो फिर गए। तो इसीलिए एक्सीडेंट हुआ, भयानक एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, अब ये बताते हैं कि भैया टेडी सैंडरसन बता रहे हैं कि पीछे से ठोक दिया और दिमाग खराब हो गया। अब बताइए, हो गए 6 साल 7 साल, पैसे नहीं मिले क्योंकि बहुत बुरी इंजरी आई है मुझे। अब ये क्या बता रही हैं, ठीक है, ये जो एक्ट्रेस है ये क्या बता रही हैं, इनकी टेस्टिमनी देखिए। ये बोल रही हैं कि भैया मैं तो जा रही थी, भेलपुरी खा रही थी, आराम से मैं स्कीइंग कर रही थी और मैंने एकदम से फील किया कि मेरे दोनों टांगों के बीच में एक स्की आ गई है। समझ रहे हो ना, दोनों टांगों के बीच में स्की आ गई है और उसके बाद मैं गिरी और मेरे साथ हुआ है सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है मेरे सामने, मेरे साथ, और ये मेरे ऊपर थे, मैं नीचे, ये मेरे ऊपर। और फिर मैंने बोला अरे हट ऐसे, ए क्या परवर्ट, यू फॉरवर्ड, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। तो ये मैंने बोला, तब जाके हटे। अब इनके जो लॉयर हैं और जिन्होंने टेस्टिमनी दी है, जो सैंडरसन के दोस्त है, उन्होंने बोला कि भाई हमने बहुत चीखने की आवाज सुनी थी और उसके बाद हमने देखा कि घायल अवस्था में सैंडरसन पड़े हुए थे। इनफैक्ट वहां के जो लोग हैं उन्होंने भी यही देखा, इनफैक्ट डॉक्टर्स ने भी यही टेस्टिमनीज दी है कि भाई बुरी हालत थी सैंडरसन की। लेकिन एक्ट्रेस कह रही है कि उनके साथ हुआ है सेक्सुअल असॉल्ट, एक तरीके से उनके साथ बदतमीजी हुई है। तो इनकी ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन ने $1 मिलियन का काउंटर सूट फाइल कर दिया है सैंडरसन के खिलाफ। खूब इमोशनल ड्रामा हुआ कल, रोते रोते टेस्टिमनी दी गई है। 21 मार्च को टेस्ट ये शुरू हुआ था और कल तक 29 मार्च तक चलेगी, उसके बाद जो है वो फैसला आएगा। अब इनसे ये भी पूछा गया कि क्या जो टेलर स्विफ्ट 2017 का जो टेलर स्विफ्ट का केस था, क्या आप उनसे इंस्पायर्ड हो, बताओ। एक्ट्रेस से पूछा गया, ये बता रही है कि ये मेरी वेल्थ बहुत ज्यादा है, मैं बहुत अमीर हूं, मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा है, तो उसको ये कैश इन करना चाह रहे हैं। मेरी तो कोई गलती नहीं। अब अभी आने वाले समय में काफी टेस्टिमनीज जो है वो होनी है, लेकिन ये मामला है। तो अब देखो भैया क्या होता है। मैं तो भाई ज्यादा कुछ इसमें कमेंट करूंगा नहीं, लेकिन फिलहाल सबूत जो है वो सैंडरसन के साथ ही है, ठीक है। और ये सेंस बनाता है, आप खुद सोचो कि मतलब जो एक्ट्रेस बोल रही है, अब देखिए मैंने क्या, अनलेस प्रूवन गिल्टी आप कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन वो होता है ना कि ये सेंस थोड़ा सा नहीं बनाता है। बट अगर भाई ये प्रूव हुआ तो भैया सैंडरसन को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फिर जो लॉ सूट फाइल किया उसको उनको देना पड़ेगा। और अगर ये प्रूव हुई तो जो उधर लॉ सूट फाइल हुआ है तो उनको देना पड़ेगा। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जबरदस्त हमारा जो शानदार ज्योग्राफी का कोर्स है उसको आप जरूर अवेल करेगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।